बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI ने फंड्स देने वाले 40,000 अफराद की फहरिस्त दी है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत डॉक्टर फिरदौस आशिकाबाद ने कहा है कि बिलावल PTM के साथ डबल नहीं बल्कि ट्रिपल गेम खेल रहे हैं। नारोवाल में बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों के पेश नज़र DPO नारोवाल वाहिद महमूद ने थाना सिटी में हाल ही में तैनात होने वाले SHO तहीदुर रहमान को मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। चनियोट में गुज़िश्ता रोज पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 5 मुल्ज़िमान ख्वाजा असराम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अवाम की बिला इम्तियाज खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगे। अवाम खुद को तन्हा ना समझे। अवाम के दुखो दर्द को हर कोई समझने से कासिर है। साबिक वजीर मीर फायक अली खान जमाली। फैसलाबाद में टिकटॉक का जुनून एक और चिराग गुल कर गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त धुंध का राज बरकरार है और कई मकामात पर हद्दे निगाह सिफर है। मारूफ पाकिस्तानी फिल्म स्टार रीमा खान ने आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कराची में रिपोर्ट। शकरगढ़ थाना कोट नैना के SHO तासीर रियाज की मंशियात फरोशों की सरपरस्ती। थाना कोट नैना में बगैर नंबर प्लेट्स की मोटरसाइकिल्स पर एक्शन। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। उत्तराधिकारी है और तावीज भी। तावीज राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए राक्षस तावीजों को नष्ट करना चाहेंगे। राक्षस वहीं जाएंगे जहां तावीज है। इस दानों को सैकड़ों साल पहले मास्टर फूजू ने बंद किया था ना, फिर वो वापस कैसे आ सकता है? तावीज के उत्तराधिकारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या बात है, इस हवा को क्या हुआ? कुछ तो होने वाला है। किंग खान के ले कबीले में शादी कराना वास्तव में एक योजना का हिस्सा है। मैं निश्चित रूप से उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। ले परिवार के टीमू माउंटेन विला में तुम्हें जाना चाहिए। दानव शायद वहीं छुपा है। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएंगे कि PTI ने फंड्स देने वाले 40,000 अफराद की फहरिस्त दी है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अकाउंट की तफसीलात देना मुनासिब नहीं है, आईडी चोरी हो जाती है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं 7 साल से लटके मुकदमे का फैसला करो। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी दबाव पर फैसला नहीं दे रहा, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? और बिलावल पीडीएम के साथ डबल नहीं ट्रिपल गेम खेल रहे हैं, फिरदौस आशिकाबान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिकाबान ने कहा कि मौलाना के पेट में इक़्तिदार का दर्द है, जबकि मरियम नवाज इदारों को मुतनाज़ा बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वो पहले बेनज़ीर हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन की जानिब से अपने वालिद को की जाने वाली फंडिंग का हिसाब दें। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर चंद अफराद फोटो शूट कर रहे हैं। बिलावल का ना आना बताता है कि जूतियों में दाल बट रही है। फिरदौस आशिकाबान का कहना था कि कश्मीर का नाम लेकर कश्मीर चौक से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की जा रही है। हमारा असल मसला अपोजिशन नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और दीगर बुनियादी इश्यूज हैं। और नारोवाल में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर डीपीओ नारोवाल ने थाना सिटी में मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी का टास्क दे दिया, जिस पर अमल करते हुए नौजवान एसएचओ तौहीदुर रहमान ने अपनी टीम और जेर निगरानी साबिर हुसैन डीएसपी नारोवाल साइंटिफिक इमदाद से कार्रवाई करते हुए एक शहबाज उर्फ शहबाजा, 3 रुकनी गैंग अकबर उर्फ अकबरा, 2 रुकनी गैंग से 1 अदद मेहरान कार, 7 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद 30 बोर पिस्टल्स और औजार बरामद कर लिए। इसके अलावा अरसा 12 साल से रूपोश मुजरिम इन मुकदमा नंबर 9/130 बजुर्म 392 थाना सिटी नारोवाल में तकनीकी बुनियादों पर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर नारोवाल के आमने डीपीओ वाहिद महमूद नारोवाल, डीएसपी साबिर हुसैन और एसएचओ थाना सिटी नारोवाल तौहीदुर रहमान की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए इनकी कार्रवाइयों को सराहा। डीपीओ नारोवाल ने रेडिंग टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स का ऐलान भी किया। और नाज़रीन, आपको मजीद अपडेट्स करते चलें कि चनियोट में गुज़िश्ता रोज पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ, 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक 15 और 16 जनवरी की दरमियानी शब ख्वाजा असराओं की तरफ से पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ। पुलिस मुलाजमीन पर मुबैना तशद्दुद करने वाले ख्वाजा असरा फैसल उर्फ रोशनी, इखलाक उर्फ बिल्ली, आरिफ उर्फ कलेजी समेत 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। याद रहे 15 और 16 जनवरी की दरमियानी शब ख्वाजा असराओं ने बगैर इजाजत फंक्शन से रोकने पर हेड कांस्टेबल लियाकत अली वगैरह को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सड़क पर घसीटते रहे और इनकी वर्दियां भी फाड़ दी थी, जिस पर डीपीओ चनियोट बिलाल जफर शेख ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। तहम चनियोट पुलिस ने 16 नामालूम ख्वाजा असराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का भी आगाज कर दिया था। और आवाम की बिला इम्तियाज खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, साबिक वजीर मीर फायक अली खान जमाली। सियासत आवाम की बेलौस खिदमत का नाम है और आवाम के खिदमतगार बनकर इनके मसाइल और दुखों का मदावा करते रहेंगे। सूबाई हुकूमत वज़ीर आला जनाब मोहम्मद कमाल खान आलियानी की क़यादत में अवामी खिदमत से सरशार होकर इज्तिमाई मंसूबों पर काम कर रही है, जिनकी तकमील से अवामी मसाइल में कमी आएगी। सूबे भर में बल्दियाती इदारों को साफ सुथराई के आर्जी अखराजात बंद होने से आवाम को गंदगी की गलाजत और मुश्किलात पर वज़ीर आला बलोचिस्तान को आगाह कर दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जल्द इस मसले को हल करवाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुनेद रेजिडेंसी में दुर मोहम्मद तनियों और तनिया बरादरी की जानिब से दिए गए ज़ोहराने के मौका पर खिताब करते हुए किया। साबिक वजीर मीर फायक खान जमाली का कहना था कि आवाम को गलाजत और गंदगी से दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह हैं और कोरोना वायरस की लहर के दौरान गंदगी से इसमें मजीद इजाफा का खतरा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान को साफ सुथराई के आर्जी अखराजात की बंदिश से पैदा होने वाले मसाइल और मुमकिन खतरात से वज़ीर आला बलोचिस्तान को आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतालिका महकमा बल्दियात को मसला का देरपा और फौरी हल के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं और बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा, जिससे आवाम को गलाजत और गंदगी से निजात मिलेगी। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि फैसलाबाद में टिकटॉक का जुनून एक और सराग गुल कर गया। साइंस कॉलेज का 19 साला स्टूडेंट साइम आजम रेलवे ट्रैक पर टिकटॉक बनाते हुए ट्रेन की इज्जत में आ गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक सईद इकबाल की इस रिपोर्ट से। जी सईद इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी
ہاں جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ پیش ہے فیصل آباد میں. ٹک ٹاک کا جنون ایک اور زندگی کا چراغ گل کر گیا. فیصل آباد سمن آباد میں 19 سالہ سائم اعظم ٹرین کی پٹڑی پر کھڑے ہو کر ٹک ٹاک بناتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ گیا، جس سے سائم اعظم کو تشویشناک حالت کے پیش نظر ہسپتال لایا گیا، جہاں سائم اعظم زخمیوں کی تابنا لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. سائم اعظم بچکوٹ کا رہائشی تھا اور سمن آباد سائنس کالج میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئی. سائم اعظم کی ڈیڈ باڈی جب ان کے آبائی گاؤں پہنچی تو ایک صف ماتم پیش گئی. اہل علاقہ کے لوگوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ PUBG اور ٹک ٹاک پر مکمل پابندی عائد کی جائے تاکہ بعد میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو. کیمرہ ٹیم کیمرہ ملک سعید اقبال، بیورو چیف NN24 نیوز HD فیصل آباد. جی سعید اقبال بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ناظرین اب آپ کو موسم کی صورتحال سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج، کئی مقامات پر حد نگاہ 0. چیچاوتھی اور گرد و نواح میں دھند ہے، جبکہ نیشنل ہائی وے پر حد نگاہ 0 ہو گئی ہے اور ٹریفک کو قافلوں کی شکل میں گزارا جا رہا ہے. دھند کی وجہ سے موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک اور موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے شام پور تک اور موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک بند ہے. موٹر وے M4 گوجرا سے شورکوٹ تک بھی بند ہے، جبکہ ملتان سے خانیوال تک ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے. موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور اوور ٹیکنگ سے بھی گریز کریں. اور معروف پاکستانی فلم سٹار ریما خان نے عالمی وبا کورونا وائرس سے بچاؤ کی بھی ویکسین لگوا لی. انسٹاگرام پر جاری ویڈیو میں ریما خان نے بتایا کہ انہوں نے آج ہی کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی ہے. اداکارہ نے ویکسین لگوانے کی ویڈیو بھی جاری کی. خیال رہے کہ ریما خان امریکہ میں مقیم ہے، جہاں حکومتی سطح پر کورونا ویکسینیشن جاری ہے اور ایک شخص کو کم سے کم 2 ڈوز دیے جائیں گے. اور ناظرین اب آپ کو کھیلوں کی خبروں سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی کرکٹرز کی کراچی میں رپورٹ. 20 رکنی اسکواڈ کے 10 ممبران کوچنگ سٹاف اور فیملی کے ساتھ کراچی پہنچے، جبکہ دیگر کھلاڑی پہلے سے ہی کراچی میں موجود تھے. ٹیم ہوٹل میں رپورٹ کرنے کے بعد پلیئرز کی کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ ہوئی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ 26 جنوری سے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا. جنوبی افریقی ٹیم پہلے ہی کراچی پہنچ چکی ہے، جبکہ پاکستانی اسکواڈ کے ممبران نے بھی منگل کو کراچی میں رپورٹ کر دی. پاکستان کی 20 رکنی اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں میں سے عابد علی، عمران بٹ، اظہر علی، بابر اعظم، فہیم اشرف، محمد رضوان، یاسر شاہ، حارث راؤ، حسن علی اور شہین شاہ افریدی لاہور سے ٹیم مینجمنٹ کے اراکین کے ساتھ چارٹرڈ فلائٹ پر کراچی پہنچے. شکرگڑھ تھانہ کوٹ نینا کے SHO تحصیل ریاض کی منشیات فروشوں کی سرپرستی، رشوت کا بازار سرگرم. شکرگڑھ تھانہ کوٹ نینا کی حدود قصبہ اخلاص پور منشیات کا گڑھ بن گیا. منشیات فروش سرعام منشیات بیچنے لگے، نوجوان نسل تباہ و برباد. SHO تحصیل ریاض کی سرپرستی، جبکہ DPO ناروال خاموش تماشائی. تھانہ کوٹ نینا میں بغیر نمبر پلیٹس کی موٹر سائیکلز پر SHO کا ایکشن. ایک طرف تو تھانہ کوٹ نینا میں پولیس بغیر نمبر پلیٹس کے موٹر سائیکلز پکڑ رہی ہے، وہیں دوسری جانب وہاں کے پولیس کا بغیر نمبر پلیٹس کے موٹر سائیکلز کا استعمال جاری ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.